दोस्तों आज की जो क्लास है वो एज की सेकंड क्लास है और हमने इसके पहले एक क्लास और बना दी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हो। तो एज के जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है अभ्यास प्रश्न, ठीक है। तो आज हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चार भाइयों की आयु का जोड़ है 56 वर्ष। उनकी आयु का अंतर समान रूप से क्रमशः 4 वर्ष का है। सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब अंतर कितने का है? 4 वर्ष का। तो मैंने माना कि सबसे छोटे भाई की आयु क्या है? x, उससे बड़े की x+4, उससे बड़े की x+8 और उससे बड़े की x+12। अब देखो दोस्तों यहाँ पर भी 4 वर्ष का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 4 वर्ष का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 4 वर्ष का डिफरेंस है। तो चारों की आयु में क्रमशः 4 वर्ष का डिफरेंस है और चार भाइयों की आयु का जोड़ कितना है? 56। तो इनका जोड़ कितना है दोस्तों? इनका जोड़ कितना है? वो है 56। तो सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये कितना हो जाएगा? 12 8 20, 20 4 24 बराबर 56। तो 4x बराबर 24 उधर जाएगा दोस्तों तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 32। अब x की वैल्यू क्या आ गई? 4 से इसको हम काट देंगे, 4 8 32। तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो हमसे पूछा सबसे बड़े भाई की आयु, तो सबसे बड़ा भाई कौन सा था दोस्तों? ये वाला। तो हम यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे? 8 रख देंगे। 8 और 12 कितना हो जाएगा? 20। तो बड़े भाई की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, पिता और पुत्र की आयु मिलकर एक साथ 46 है। फादर और सन मिलकर कितने हैं दोस्तों? 46 है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व को मैंने -5 लिखा, तो क्या बोला है? फादर की उम्र सन की उम्र की, पुत्र की उम्र की 11 गुनी थी। मतलब पुत्र की उम्र 1 तो फादर की उम्र कितनी? 11। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमें उन दोनों की ये प्रेजेंट आयु है और यहाँ पर रेशो कब का दिया हुआ है? 5 साल पहले का। तो मैं क्या करूँगा? 5 साल इसमें से भी कम करूँगा और 5 साल इसमें से भी कम करूँगा। तो इनकी ये 5 साल पहले की आयु का योग कितना हो जाएगा? 5 और 5 10। तो मैं इसमें से 10 कम कर दूंगा। तो 10 कम करा तो ये कितना आ गया दोस्तों? 36। और रेशो भी मुझे कब का दिया है? 5 साल पहले का। तो इस रेशो में मैं इन्हें डिवाइड कर दूंगा। तो 11 और 1 12। तो 36 को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा। तो 12 तिया 36। फिर 3 का इंटू यहाँ करूँगा तो 33 और 3 का इंटू 1 में करूँगा तो 3 एकम 3। अब ये कब की है दोस्तों? ये 5 वर्ष पहले की उनकी आयु है। तो प्रेजेंट की आयु में लाने के लिए 5 5 इनकी आयु में क्या करूँगा? ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर ऐड करा तो ये हो गई 38 और यहाँ पर ऐड करा तो ये कितनी हो गई? 8। तो ये उनकी प्रेजेंट आयु हो गई। अब बोला है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो आज प्रेजेंट में पुत्र कितना है? 8 का। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 13। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। ठीक है, फादर और सन की आयु का योग कितना है? 56 है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु, अब यहाँ बोला 4 वर्ष बाद तो मैंने लिखा +4, मतलब 4 वर्ष बाद पिता की आयु, फादर की आयु, सन की, पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। सन की आयु की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 गुना। आप इसे भी कर सकते हो ऐसे कि फादर की आयु सन की आयु की 3 गुना। तो यहाँ से भी आप रेशो निकाल सकते हो। फादर को यहाँ लाए और सन को इसको नीचे ले गए और बराबर 3 है तो 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1। तो फादर कितने का हो गया? 3 का और सन कितने का हो गया? 1 का। अब दोस्तों ये कौन सी है? उनकी प्रेजेंट आयु है और हमें रेशो कब का दिया हुआ है? रेशो 4 साल बाद का दिया हुआ है। तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे? 4 साल बाद ले जाएंगे। तो फादर और सन की आयु में 4 इसमें जुड़ेगा, 4 इसमें जुड़ेगा, तो 4 4 दोनों में जुड़ेगा तो कितना जुड़ जाएगा दोस्तों? 8 जुड़ जाएगा। तो यहाँ 8 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, अब रेशो भी मुझे वही दिया हुआ है 4 साल बाद का। तो 64 को मैं इन दोनों में
बाढ़ दूंगा, 3 और 1 4 से इसे डिवाइड कर लूँगा, तो ये जाएगा 4 एकम 4, 2 बचा 4 छंग 24। अब 16 का इंटू यहाँ करूँगा तो 16 × 48 और 16 एकम 16। तो दोस्तों ये कब की आयु उनकी 4 साल बाद की आयु निकली है। अब इसे प्रेजेंट में लाने के लिए 4 4 दोनों में से कम कर दूंगा, तो यहाँ करा तो ये आ गया 44 और यहाँ आ गया तो ये आ गया 12। तो सन की आयु प्रेजेंट कितनी हो गई 12। तो फादर की आयु 44 और सन की आयु 12। तो फादर की आयु 44 और सन की 12। तो उनकी आयु पूछी थी, तो आयु कितनी हो गई दोस्तों उनकी 44 और 12। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है। फादर और सन की वर्तमान आयु का योग कितना है 60 है। यदि 6 वर्ष पूर्व तो -6 लिखा। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। फादर की आयु सन की आयु की कितनी थी दोस्तों 5 गुना थी, मतलब सन की 1 होगी तो इसकी 5 गुना फादर की आयु होगी। ठीक है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बतानी है। अब ये क्या है प्रेजेंट है, तो वापस से हम क्या करेंगे, इसे 6 साल पहले ले जाएंगे। तो 6 साल पहले ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 6 इसमें से और 6 इसमें से, मतलब टोटल यहाँ से कितना 12 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से 12 माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 48। अब 6 वर्ष पहले का रेशो भी है हमारे पास और यहाँ पर 6 वर्ष पहले की उनकी आयु का जोड़ भी है। अब जोड़ बोला है तो इनको भी जोड़ दूंगा, 5 और 1 6 हो जाएंगे, तो 6 से डिवाइड कर दूंगा। 6 8 48, 8 बार में गया कट गया, तो 8 5 40 और 8 एकम 8। ये कब की है दोस्तों 6 वर्ष पहले की आयु है। वर्तमान प्रेजेंट में लाने के लिए 6 6 दोनों में जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 14। तो सन की आयु कितनी हो गई 14 और फादर की प्रेजेंट आयु कितनी हो गई 46। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछी है, तो 6 इसमें और ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 20 वर्ष। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की कितनी है दोस्तों 2 गुनी है, मतलब किरण की उम्र 1 है तो सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी 2। यदि दोनों की उम्र का जोड़, मतलब सुरेश और किरण की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, तो सुरेश की उम्र बताइए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोनों ही प्रेजेंट में दिया हुआ है और ये रेशो दिया हुआ। अब इन दोनों की आयु का जोड़ कितना है 24, तो 24 को सिंपली इन दोनों से डिवाइड कर दूंगा, इन दोनों के जोड़ से, 2 और 1 3 से, तो 8 बार में कैंसिल होगा। तो 8 का इंटू मैं यहाँ कर दूंगा, तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। तो बोला है सुरेश की उम्र कितनी, तो सुरेश की उम्र कितनी हो गई 16 और किरण की उम्र कितनी हो गई 8। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। फादर की उम्र है सन की उम्र की कितनी है 7 गुनी है, मतलब सन की 1 है तो फादर की कितनी हो जाएगी दोस्तों 7। अब 4 वर्ष बाद, तो +4 लिखा मैंने, उनके उम्र का योग, फादर और सन की उम्र का योग कितना हो जाएगा 56 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। अब 4 वर्ष बाद बोला है ना दोस्तों, और ये रेशो कब का है, ये है प्रेजेंट का, तो इसको मैं 4 वर्ष बाद ले जाऊंगा। सॉरी दोस्तों, ये प्रेजेंट का रेशो दिया हुआ है और यहाँ पर 4 वर्ष बाद का दिया। हमें रेशो में कभी कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमें रेशो को वैसे ही रहने देना है। इसको हमें लेके आना है प्रेजेंट में, या रेशो जब का भी दिया हो तब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो इसको हमें प्रेजेंट में लाना है, ठीक है, और 4 साल बाद की दी हुई है। अब प्रेजेंट में लाने के लिए 4 साल इसमें से कम करूंगा, 4 साल इसमें से, दोनों में से 8 वर्ष कम कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं 8 वर्ष कम करूंगा, तो फादर और सन की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी हो जाएगी 48। अब 48 में प्रेजेंट की आयु मिल गई और रेशो भी प्रेजेंट का दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या करूँगा 8 से डिवाइड कर दूंगा। इसमें से दोस्तों 8 4 4 दूनी 8, ठीक है, 4 वर्ष बाद, तो 8 इसमें से माइनस करा मैंने तो कितना आएगा 48 और 6 7 और 1 8 6 48। तो ये कितनी बार में कटेगा दोस्तों 6 बार में कट जाएगा। अब 6 का इंटू मैं यहाँ कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 6 7 42 और ये हो जाएगा 6 कम 6,
तो पुत्र की वर्तमान उम्र पूछी है, तो दोस्तों पुत्र की प्रेजेंट उम्र कितनी आ गई? 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी है, ठीक है, और उसका एक लड़का है। अब बोला है लड़के के उम्र से 24 अधिक है, तो मैं मान लेता हूँ लड़के की उम्र x है, तो उसके पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 24। अब यहाँ पर दोस्तों अधिक बोला है, यहाँ पर गुना नहीं बोला है, यहाँ पर बोला अधिक, इसलिए अधिक को हम ऐसे लिखेंगे कि लड़के की आयु x है और उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 24। तो 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब 2 वर्षों में, तो 2 वर्ष आगे इसे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 26, और 2 वर्ष आगे लड़के को भी ले जाते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब बोला है 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की उम्र से कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 गुनी हो जाएगी। अब मैंने 2 का इंटू लड़के में इसलिए किया है ताकि इन दोनों को मैं बैलेंस कर सकूं। अगर पिता की उम्र में कर देता तो पिता और ज़्यादा बड़ा हो जाता। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 26 बराबर 2x प्लस 4। 2 का इंटू मैंने अंदर कर दिया। अब ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस x बचेगा, और ये प्लस 26 है तो इधर जाके माइनस 26 हो जाएगा, तो बचेगा इधर माइनस 22। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 22। अब लड़के की वर्तमान उम्र पूछी है, तो लड़के की वर्तमान उम्र हमने x मानी थी और x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 22। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता जो है वो माता से कितना? 5 वर्ष बड़ा है, और माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और माता की वर्तमान आयु जो पुत्री की वर्तमान आयु है उसकी कितनी है दोस्तों? 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। ठीक है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? पुत्री अभी कितनी है दोस्तों? 10 वर्ष की है, तो ये पुत्री 10 वर्ष की हो गई, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री 10 की है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 30। तो माता कितने की हो जाएगी? 30 की। और पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो ये कितने का हो जाएगा दोस्तों? 35 का। अब पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ये तो दोस्तों सभी की प्रेजेंट आयु है। ठीक है, पुत्री भी आज कितने साल की? 10 साल की। लेकिन 10 वर्ष पहले जब ये पैदा हुई थी तब पुत्री कितने की थी? 0 साल की थी। कब? 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले पिता कितना का हो जाएगा दोस्तों? 10 वर्ष पहले पिता जो है वो 25 साल के हो जाएंगे। तो पिता की आयु 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 25 वर्ष। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, फादर की आयु अपने सन की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अब मैंने सन की आयु मानी x, तो x के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तो इसका 3 गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा? 3x, और 3x से 3 वर्ष अधिक है। ऐसा बोला है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 गुना कर दिया और प्लस 3 कर दिया। अब 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, कब? 3 वर्ष बाद। तो इसको 3 वर्ष बाद ले जाता हूँ, तो हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 6, और इसमें 3 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3। ये कब की है? 3 वर्ष बाद की। बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगा, तो इसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, ये सन में हमने इसलिए किया है इन दोनों को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो हो गया 3x प्लस 6 बराबर 2 का इंटू किया 2x प्लस 6 प्लस 10 है तो 10। अब ये 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बचेगा, और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में कितना बचा? 10। तो हमसे पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने? 3x।
प्लस 3, तो x की जगह में रखूँगा 3, x की जगह में रखूँगा 10, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 3, तो 10 या 30 और प्लस 3 33, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई दोस्तों 33 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 वर्ष में a की उम्र, ठीक है, तो a की उम्र मान लो x, तो x प्लस 10, ठीक है। 10 वर्ष में a की उम्र x प्लस 10 हो गई। 10 साल पहले b की उम्र, तो b की उम्र मान ली y माइनस 10 करा, तो 10 साल पहले b की उम्र से 2 गुनी थी। b की उम्र से कितनी थी दोस्तों 2 गुनी थी, ठीक है, 2 गुनी होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10 बराबर 2y माइनस 20, तो ये हो जाएगा दोस्तों x माइनस 2y बराबर माइनस 30। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, तो एक इक्वेशन बन गई इसकी x माइनस 2y बराबर माइनस 30, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे बोल रहा है यदि अब a b से 9 साल छोटा है। क्या बोल रहा है, अभी a की आयु क्या मानी x और b की y, तो क्या बोला a b से 9 साल छोटा है ना, तो b क्या है दोस्तों बड़ा है, मतलब y बड़ा है x से, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है 9 साल का। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। कि अब मैं इसको आगे पीछे कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ लिखने के लिए। तो मैंने लिखा x और इसको y बराबर 9, मैंने कुछ नहीं करा, बस आगे पीछे लिखा, तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। तो इसको मैं यहाँ लिखूँगा माइनस x प्लस y बराबर 9, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर बचेगा माइनस का y, ठीक है, 2y में से एक y गया तो माइनस का y। अब यहाँ बचेगा माइनस का 21, तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 21। अब हमसे पूछा क्या है, b की वर्तमान आयु कितनी है, तो b की वर्तमान आयु हो जाएगी दोस्तों 21 साल। b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 21 साल, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब बोला है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच में 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, तो यहाँ पे पिता और यहाँ पे बड़ा पुत्र हो गया। ठीक है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक छोटा पुत्र भी है, तो ये छोटा पुत्र लिखा। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र, तो दोनों बेटों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, तो एक को मान लिया मैंने x और बड़े को क्या मान लिया x प्लस 15, तो हो गया ना दोनों के बीच में 15 वर्ष का डिफरेंस। ठीक है, एक x का है तो एक x प्लस 15 का है। अब बोला है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की कितनी है, 2 गुनी है, तो इसकी 2 गुनी कितनी हो जाएगी पिता की उम्र, तो इसका 2 गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 30, 2 का इंटू यहाँ पे भी और 2 का इंटू यहाँ पे भी। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गई पिता और बड़ा और छोटा पुत्र की आयु। अब बोला है 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी, तो 10 साल बाद में पिता को ले जाऊंगा 2x प्लस 10 ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 40। अब छोटे पुत्र में भी क्या करूँगा 10 ऐड करूँगा तो x प्लस 10, ये 10 साल बाद की हो गई, और इन दोनों में ही रिलेशन दिया हुआ है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की कितनी होगी, 3 गुनी होगी, तो इसमें हमने 3 से इंटू कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 40 बराबर 3x प्लस 30। अब x, ये 3x उधर जाएगा घट जाएगा तो माइनस का x बचेगा, ये इधर आएगा घट जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 10। तो हमसे क्या पूछा है पिता की उम्र, तो x की वैल्यू हमें आगे फाइंड कर ली है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको पुट कर देंगे, तो 2x की जगह रखा मैंने 10 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों 50 वर्ष, पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 50 वर्ष, तो ये उसका राइट आंसर होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है, मान लो एक A है और एक B है, दोनों की आयु का अनुपात कितना है 5:7 है। 18 वर्ष पहले
माइनस 18 लिखा। ये कब की आयु है दोस्तों? प्रेजेंट की आयु है। और ये 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था? 8:13 था। कितना था? 8:13 था उनकी उम्र है। अब उनकी उम्र कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे पहले हमें इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस देखना पड़ता है कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 3 का। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 6 का। तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों डिफरेंस को देखते हैं। यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 5 का। तो 5 का इंटू में क्या कर दूंगा? ऊपर वाली इक्वेशन में कर दूंगा। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 2 का। तो 2 का इंटू में कहाँ कर दूंगा? नीचे। तो ए और बी की प्रेजेंट आयु निकलेगी यहाँ से। कितनी निकलेगी? 25 और 5 35। ठीक है, 25 और 35। अब 18 वर्ष पहले की उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? का रेशो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? अब डिफरेंस सेम हो गया ना। यहाँ पर कितने का? 9 का डिफरेंस है। और यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है? 9 का। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? प्रेजेंट से 18 साल पहले, मतलब 18 का डिफरेंस यहाँ पर हो गया। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 18 के। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 हो जाएगी। अब 2 का इंटू मैं यहाँ करूँगा तो ए की प्रेजेंट आयु निकल जाएगी। ए की प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी? 50। और बी की प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी? 35 में 2 का इंटू करूँगा तो 70। ये क्या हो गई दोस्तों? दोनों की वर्तमान उम्र। तो कितनी हो जाएगी? 50 और 70। तो इसका आंसर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात दे रखा हुआ है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों के बीच की आयु का अनुपात क्या था? ठीक है, रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात क्या है? रीना और मीना इनके बीच का अनुपात कितना है? 3:1 है। अब 10 वर्ष बाद तो +10 लिखा मैंने। ये प्रेजेंट की आयु है, ये 10 वर्ष बाद की आयु है। रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी। रीना की आयु मीना की आयु की कितनी थी दोस्तों? 2 गुनी थी। मतलब मीना की आयु कितनी होगी? 1। तो रीना की आयु कितनी हो गई? 2। अब वापस से हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर है 1 का डिफरेंस और यहाँ पर 0 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को वापस से हम सेम करने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों डिफरेंस देखेंगे और इनका ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? 1। तो मैंने 1 का इंटू ऊपर करा। और यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 2। तो 2 का इंटू मैंने यहाँ करा। अब प्रेजेंट आयु निकलेगी रीना और मीना की। तो रीना की और मीना की 1 का इंटू करा तो 3 और 1 आ गया। अब 10 साल बाद की आयु का अनुपात क्या निकलेगा? 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं। अब डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 1 का और यहाँ पर भी 1 का है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? प्रेजेंट से 10 साल बाद। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का हो गया? 10 का। तो 1 की वैल्यू 10। ठीक है, 1 की वैल्यू हमें क्या करना? फाइंड करनी रहती है। तो प्रेजेंट आयु में इसका इंटू कर देंगे। तो प्रेजेंट आयु राम की कितनी हो जाए? रीना की कितनी हो जाएगी? 30। और मीना की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10। ये 10 का हमने यहाँ पर इंटू कर दिया। तो ये रीना की और ये मीना की प्रेजेंट आयु निकल गई। ठीक है, अब बोला है कि 5 वर्ष पहले दोनों के बीच की आयु का अनुपात कितना था? अब ये प्रेजेंट आयु है तो इन्हें 5 वर्ष पहले ले जाएंगे। तो 5 वर्ष यहाँ से कम कर दिए और 5 वर्ष यहाँ से कम कर दिए। तो दोनों की आयु 5 वर्ष पहले इतनी थी। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है तो इनको हम 5 से काट देंगे। तो ये हो गया 5 25 और 5 कम 5। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 5:1। तो ये क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को और आज के लास्ट क्वेश्चन को। विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात दे रखा हुआ है। विक्की और सुमी की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात। ठीक है, तो ये 12 लिखा मैंने +12 का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:15 होता है। तो पूछा है सुमी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर भी हम सेम डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर एक साइड 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 9 का। और यहाँ पर कितने का? 12 का। तो इस डिफरेंस को सेम बनाने के लिए हम वापस से यहाँ पर देखेंगे और इनका ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। ये कब की है? ये प्रेजेंट आयु है दोस्तों। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर है 4 का। तो 4 का इंटू मैंने ऊपर करा। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 2 और 3 में 1 का। तो 1 का इंटू मैंने यहाँ करा। तो इनकी प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी विक्की और सुमी की? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो 8 हो गई
और 12। अब 12 साल बाद की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 का इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 11:15 हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया, 3 का, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का हो गया, 3 का। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट से लेके 12 साल तक की। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 की वैल्यू 12, तो 3 चौक 12। 1 की वैल्यू निकालनी रहती है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 4 का इंटू हम यहाँ करेंगे तो विक्की की प्रेजेंट उम्र कितनी हो जाएगी, 4 8 32, और सुमी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 12 चौक 48। अब पूछा क्या है, सुमी की वर्तमान आयु, तो सुमी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 48 वर्ष। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।